Assalamu alaikum students. वालेकुम सलाम सर। अभी अटेंडेंस करते हैं ज़रा स्टार्ट आफ्टर 1 मिनट। ओके जी, अब्दुल मुईद मिर्ज़ा। अब्दुल रहमान। ठीक है जी। अब्दुल्ला जमशेद। यस सर। ठीक है। अहमद अब्दाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अहमद अब्दाल नहीं है जी। अमर इशफाक अवान। प्रेजेंट सर। ठीक है जी। अली सुहेल। करीब लुकमान। दानिश कुदरतुल्ला। फ़हीम अफजल। शाम सरवर। प्रेजेंट सर। ठीक है। हसन अली। खुरम शहजाद। प्रेजेंट। ठीक है जी। मोहम्मद अली हसन। यस सर। मोहम्मद दाऊद मंसूर। ठीक है अली। मोहम्मद फारूक। यस सर। ठीक है। मोहम्मद हसन सदीक। मोहम्मद मजहर। मोहम्मद शहरियार। प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद उमर फारूक। यस सर। ठीक है। मोहम्मद उमर हयात। यस सर। ठीक। मुजतबा आमिर। प्रेजेंट सर। मुजतबा है। सर प्रेजेंट हूँ मैं। ठीक। प्रेजेंट। ठीक। सन्नान आमिर। यस सर। ठीक है। शाहजेब अहमद कुरैशी। शराज खालिद।
Present, sir. ठीक है। सुहेल करीम भुगटी, सैयद हैदर अली तिरमजी, उजैर इफ्तिखार, सर उजैर का माइक खराब है। अच्छा आ गया। सर आ रही बात। आ रही जी। या इमरान, अच्छा ये मोहम्मद मजहर और मोहम्मद हसाम सदीक ये सर मेरी भी लगा दो। क्या हुआ? सर अहमद अब्दाल की भी लगा दो। ये मजहर और हसाम जो सदीक हैं ये पिछले को 2-3 लेक्चर से नहीं आ रहे। अटेंडेंस आपको पता आपके पोर्टल पर डिस्प्ले हो रही होती है, तो वो फिर ये ना हो कि आप लोगों के साथ कोई मसले मसाइल पेश आ जाएं। ठीक है, लिहाजा जो भी हैं अटेंडेंस को सीरियस लें और क्लास पार्टिसिपेशन और इसको सीरियस लें। ठीक है, इस पे कोई दो राय नहीं है मेरी। बाकी मैं काउंट नहीं करा, लेकिन जब मैं लगा रहा था तब मुझे पिछले जो थोड़ा बहुत एक ही विंडो के ऊपर मुझे नज़र आ रहा होता तो उसमें ये कि ये 2-3 लेक्चर से कॉन्टिन्यूसली नहीं आ रहे। आई डोंट नो कि व्हाट्स द रीज़न। मरीब लुकमान जो है उसको भी कहें रेगुलर है। खैर, तो 2-4 इस तरह के केसेस हैं जो कि 1-2 दिन आते हैं फिर 1-2 दिन नहीं आते। तो जब 30 लेक्चर में आपने ये रूटीन कोई बनाएगा तो उसकी तो नंबर ऑफ एब्सेंटीज की रेशो बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना। खैर एनी हो, इट इज़ देयर ओन हेडेक। ओके जी, हम लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था बहुत डिटेल के अंदर के एक सेल से एक मॉड्यूल की तरफ हम कैसे जाते हैं, उसमें हमने एग्जांपल भी की थी और वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स को भी देखा था। इसको सारी चीज़ों को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो अभी ज़रा आगे कंटिन्यू करते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई भी अगर मॉड्यूल है या कोई भी अगर सेल है तो उसको एक सर्टन स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशंस के ऊपर टेस्ट करके उसके ऊपर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन की जाती हैं कि इसका वी ओपन सर्किट ये है, शॉर्ट सर्किट ये है। तो वो एक सर्टन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली टेस्टिंग की जाती। तो उन पे देखते हैं, पावर वगैरह को डिस्कस करते हैं ज़रा। तो हेडिंग भी है कि द फोटोवोल्टाइक आई वी कर्व्स करंट और वोल्टेज की जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स हैं अंडर स्टैंडिंग टेस्ट कंडीशंस। ठीक है, कि सर्टेन स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर क्या आपने वैल्यूज ली हुई हैं। ठीक है जी, ये भी जो फिगर हमें नज़र आ रही है फिगर 5.36, इसको भी हमने लास्ट टाइम किया डिस्कस। इसमें क्या किया हुआ है कि 3 डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं और पैरेलल में लगे हुए हैं, वोल्टेज सेम और करंट ऐड अप हो रहे हैं। अब हम ज़रा नेक्स्ट पे मूव करते हैं और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 3 जो मॉड्यूल्स हैं वो सीरीज़ में है। ठीक है, और फर्दर उनको क्या किया हुआ पैरेलल में सर वो कनेक्ट किया। दोनों आपस में पैरेलल में। ठीक, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वोल्टेजेस जो हैं जब आपने 3 मॉड्यूल सीरीज में लगाए तो उन तीनों को सम अप हो गए और फिर जब 3 मॉड्यूल्स की जो 2 लाइंस हैं वो जब आपने पैरेलल में कनेक्ट किए हैं तो उनके करंट ऐड अप हो गए। इसी तरह यहाँ पे एक एग्जांपल देने के लिए एक और लगाइए, इसको ज़रा आपने गो थ्रू करना। ये क्या है कि मल्टीपल स्ट्रिंग्स हैं इन पैरेलल फॉर लार्ज पावर एरेज। ठीक है, एक
काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो मॉड्यूल्स को लगा के एरेज बना के उनको कनेक्ट किया गया। अब हम बात करते हैं ज़रा पावर की, ठीक है, कि पावर किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर अभी आप देखें तो आपके सामने एक ओपन सर्किट है, लोड नहीं लगा हुआ, एक शॉर्ट सर्किट है, लोड एंड को आपने शॉर्ट किया हुआ, और एक एंड पे क्या है कि लोड कनेक्टेड है, ठीक है। सो इन सूरतों में पावर आपके पास क्या होगी? पावर का हमें पता है कि पावर जो होती है दैट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो जब आप ओपन सर्किट की बात करते हैं आपको पता है करंट ज़ीरो होता है, तो पावर क्या हो जाएगी? जीरो सर। जीरो ओपन सर। सर्किट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जब आपके पास करंट ज़ीरो है तो पावर भी पावर भी फिर जीरो, सी बात है जीरो ज़ीरो हो हो जाएगी, जाएगी। जी सर। ठीक है। इस सूरत में उसके ऊपर वोल्टेज तो मैक्सिमम है लेकिन करंट ज़ीरो, तो पावर ज़ीरो। दूसरा केस मैं डिस्कस करता हूँ, लेट्स से शॉर्ट सर्किट का। शॉर्ट सर्किट के केस में मेरे पास क्या है कि जो आपके पास क्या करंट उसको कहते हैं, मैक्सिमम, वोल्टेजेस हैं सर शॉर्ट। करंट मैक्सिमम हो जाएगा, वोल्टेज जीरो हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। शॉर्ट सर्किट के केस में जो वोल्टेजेस हैं वो हमारे पास ज़ीरो हैं और जो करंट है वो मैक्सिमम है। यहाँ पे असल में कंफ्यूजन इस वजह से क्रिएट हो गई थी कि ये V इज इक्वल टू आई शॉर्ट सर्किट लिख दिया गया, ये मिस प्रिंटिंग है, जिसको देख के बेसिकली मैं एक मिनट के लिए रुक गया था कि ये क्या लिखा हुआ है। सो बेसिकली दैट कुड बी आई इज इक्वल टू आई शॉर्ट सर्किट, ठीक है। देयर इज ए मिस्टेक कि आपके पास जो करंट है वो मैक्सिमम होगा और वोल्टेज ज़ीरो होंगे। तो इस सूरत में भी पावर क्या होगी? सर पावर भी जीरो होगी सर। जीरो पावर सर। क्यों? क्योंकि वोल्टेज ज़ीरो। सो यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया अभी तक सो फॉर, ये जो फिगर 5.39 है इसके ओपन और शॉर्ट सर्किट के केस में हमने ये डिस्कस किया कि ओपन हो या शॉर्ट हो, जब एक प्रोडक्ट में कोई सा भी एक पार्ट ज़ीरो होगा तो कोई भी पावर डिलीवर नहीं हो रही होगी। पावर डिलीवर होने के लिए क्या है कि आप कोई ना कोई लोड कनेक्ट करें, कोई ना कोई क्या करें जी? लोड लोड कनेक्ट को कर। लोड कनेक्ट, लगाएंगे सर। ठीक है जी। फिर क्या होगा कि उस लोड के अक्रॉस सर्टेन वोल्टेज, ठीक है, जो मॉड्यूल के वोल्टेज हैं वो लोड के क्रॉस आपको मिल रहे होंगे, और उस लोड की जो भी लोड है, ठीक है, लेट से जो उसकी रेजिस्टेंस है, इम्पीडेंस है, क्योंकि लोड को हम इसी सेंस में लेते हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली जो भी वो करंट ड्रॉ कर रहा होगा वो करंट हमारे पास। तो पावर हम फिर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? P इज इक्वल टू वी आई, ठीक है। तो जब कोई लोड कनेक्ट होगा फिर हमें कोई ना कोई सर्टेन पावर मिली होगी। सो व्हेन द लोड इज कनेक्टेड द सेम करंट फ्लोज थ्रू द लोड, सीरीज में है, ठीक है, और सेम करंट फ्लो कर रहा होगा। व्हेन द लोड करंट इज कनेक्टेड द सेम करंट फ्लोज थ्रू द लोड एंड मॉड्यूल, ठीक है, मॉड्यूल और लोड में से सेम करंट फ्लो कर रहा है, क्यों? बोथ आर इन द सीरीज एंड द सेम वोल्टेज अपीयर क्रॉस देम, ठीक है। पूरा एक लूप बन रहा होगा ना मॉड्यूल का और उसका। सो आपके पास दोनों के क्रॉस जो वोल्टेज आ रहे हैं यहाँ पर वो V के साथ मेंशन है, तो जो करंट फ्लो कर रहा होगा दैट इज I, जो वोल्टेज क्रॉस है उनके दैट इज V, तो उनका प्रोडक्ट ले लिया जाएगा। तो ये ज़रूरी यहाँ पर हमने एक चीज़ सीखी कि पावर को अगर आप कैलकुलेट करें तो फिर लोड कनेक्टिंग के साथ उसकी पावर कैलकुलेट होगी। ओपन या शॉर्ट सर्किट के केस में आपके पास पावर जो है वो कनेक्ट, पावर की जो वैल्यू है वो क्या होगी? ज़ीरो होगी। ओके जी। अब जब हमने पावर को थोड़ा डिस्कस कर लिया कि ये प्रोडक्ट होता है वोल्टेज और करंट का, और कब ये ज़ीरो होती है और कब इसकी कोई ना कोई वैल्यू मिल सकती है, तो वो हमने डिस्कस कर लिया। अब अक्सर हम एक टर्म डिस्कस करते हैं मैक्सिमम पावर पॉइंट, ठीक है, MPP, मैक्सिमम पावर पॉइंट, और उसको क्या कहते हैं? MPP। इसके ऊपर एक फुल फ्लेज एक प्रोजेक्ट भी होता है, उसको हम कह लेते हैं कि ये MPPT के ऊपर प्रोजेक्ट करें, ये मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, कि आप एक अच्छा सोलर सिस्टम डिज़ाइन करते हैं जो कि हर वक्त ये कोशिश करता है कि मैक्सिमम पावर मिल सके।
और मैक्सिमम पावर अचीव करने के लिए जो सनलाइट है, जो सन की ट्रैकिंग है, जो सोलर की ट्रैकिंग है कि जिस सेंस में सन जो है वो मूव करता है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट का जो उसका कॉम्बिनेशन है, कैसे सनराइज हो रहा है, ठीक है। सर एक और क्वेश्चन था जी सर, जैसे पिछली प्रॉब्लम में हमने 25 सेल्सियस पे 6 एम्पेयर करंट लिया था, जी जी तो सर अब आप कह रहे हैं कि इसमें वो मैक्सिमम सर, लेकिन सनलाइट तो वो मैटर करेगी ना कि कितना पावर ड्रॉ कर सकती है, तो हम सर मैक्सिमम कैसे उससे ऑब्टेन कर सकते हैं? अच्छा ठीक है जी, चले मैं इसको कुछ आपका कहने का मतलब कि सर अगर टेम्परेचर जैसे सन सेट होता है जी जी या सन इंटेंसिटी कम होती है, जी तो सर बिल्कुल। वो मैक्सिमम पावर कैसे ऑब्टेन कर सकता है? मैं वो तो मतलब कि सन के ऊपर ही डिपेंड करेगा ना, हम खुद जी तो नहीं कर सकते ना। मैं वही बताने लगा, उसमें होता ही है कि सर मिसाल के तौर पे, अभी टेक्निकल में आएंगे, पहले इसको ज़रा रफ वे में डिस्कस करते हैं। अगर सन को आप ऑब्जर्व करें ना, तो एक तो मॉर्निंग में उसकी टेंसिटी कुछ और है, आफ्टरनून में कुछ और हुई हुई है, और असर और मगरब के टाइम उसके कुछ और वैल्यूज़ हैं। ऐसे ही होता है ना, हमें उसकी शिद्दत जो है वो कम नज़र आती है, और मिडल में हमें उसकी, और फिर जब सन मूव कर रहा था तो आपने देखा है कि साए वाला जो कॉम्बिनेशन बनता है हर टाइम के ऊपर, जो सनलाइट है वो किसी भी चीज़ के ऊपर मुकम्मल तौर पर नहीं पड़ रही होती। घर ही है ना, तो उसके अंदर अगर आप देखें किसी एक पॉइंट पे कुछ और वैल्यूज़ है, जब सन पूरा चेंज होता है तो उस साइड से फुली 100% वो वर्टिकली उसके ऊपर सनलाइट नहीं पड़ रही होती। इससे इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते हैं यस सर। कि सुबह जो मशरिक से जब सूरज निकलता है और मगरिब को जब उसने गुरूब होना है, तो उसकी पूरी जो एक पैराबोलिक एक कर्व बनती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सन, मतलब अगर लेट से उसका कॉम्बिनेशन है, तो इसका पूरा वो एक हमारे पास एक पॉइंट बन रहा था, ये भी मैंने बनाया, नज़र आ रहा है, ठीक है। तो लाजमी नहीं है कि जो इसके नीचे पॉइंट पड़ा हुआ है हर टाइम वो इसके ऊपर वर्टिकल हो, ठीक है। ये देखें ना, कभी किसी एंगल से पढ़ रही है, कभी किसी एंगल से पढ़ रही है, कभी किसी एंगल से पढ़ रही है, तो फुल 100% आपके ख्याल में कब आपको एनर्जी मिलनी चाहिए? जब बिल्कुल उसके ऊपर वर्टिकल सन हो, ऐसी है। जी सर। रेडिएशन मैक्सिमम उसके ऊपर पड़ रही होंगी ना, जी ठीक है। सर। सो अब इसमें होता क्या है कि जिसको मैंने बात की है कि मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग की या मैक्सिमम पावर की, या इस सेंस में उसमें क्या होता है कि आपके पास LDR सेंसर्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लिया जाता है, लेट्स से मिडिल में कोई ऑब्जेक्ट ले लिया गया, तो जब इस ऑब्जेक्ट का साया आपके पास से एक LDR सेंसर के ऊपर पड़ना है, तो उसमें कम्बिनेशन का पता चल जाता है। लेट्स से 2 LDR अगर सेंसर लगे हुए हैं, तो एक साइड के ऊपर अगर रोशनी पड़ रही है और दूसरी के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट की वजह से साया आ चुका है, तो पता लग जाता है कि जो लाइट वाला है उसकी तरफ उसके सन जो मॉड्यूल है उसको रोटेट करवाना, नीचे मोटर्स लगी होंगी। तो जैसे सूरजमुखी के फूल वाली एक एग्जांपल होती है ना, कि वो उसके बारे में, खैर मैंने टेस्ट तो नहीं किया, मैंने भी लोगों की बात पे यकीन किया हुआ कि वो जैसे जैसे सन मूव करता है वैसे वैसे उसके फ्लावर की जो है वो रोटेशन होती है, ठीक है। माइट भी शायद आपने भी ऐसे ही सुना हो या नहीं सुना हो। यस सर, सुना है। सो अब यस उसमें सर। क्या है कि हम क्या कर रहे हैं कि सन की तरफ ऑटोमेटिकली रोटेशन कर रहे हैं, ताकि जो सोलर पैनल है, जो मॉड्यूल है, उसका मुकम्मल तौर पे जो फेस है, ठीक है, वो सन की तरफ हो। तो इस वे में आ, वो ट्रैक करते हैं कि हम जी मैक्सिमम पावर जो है उसको ट्रैक कर रहे हैं, या मैक्सिमम पावर हर टाइम हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। जो सन के अंदर इंटेंसिटी है वो हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मॉर्निंग के अंदर कम इंटेंसिटी है, वी कांट प्ले विद दैट, और सनसेट के करीब भी इंटेंसिटी उसकी कम हो जाती है। और सूरज कितने घंटे निकलता है, ये कितनी शिद्दत से निकलता है, ये आपको पता है कि ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, दैट बिलोंग्स टू द क्रिएटर, ठीक है। वो अल्लाह ताला कंट्रोल में है, तो ये वी कांट प्ले विद दैट। हम क्या कर सकते हैं कि जो सनलाइट हमारे पास, जो रोशनी ज़मीन पर पहुंच रही है, उसकी तरफ हमारे मॉड्यूल का जो फेस है वो उसकी तरफ रहे,
और वो इट फील्स लाइक कि बिल्कुल 100% जो अवेलेबिलिटी है वो हमारे मॉड्यूल्स के ऊपर आ रही हो। बात समझे? यस सर। जी Yes, सर। ठीक है। यस सर। ठीक है, चलें। सर ये वैसे मैक्सिमम पावर पॉइंट की वो लास्ट एग्जांपल में भी उसने सेल के बारे में बात की थी इसकी। अभी बड़ा बड़ा माहौल बनना था, वो आपने खुशबू वाले टाइम से पहले ही महफिल लूट लिया तो क्योंकि अभी मैंने एक बात ही की थी तो उसके ऊपर चलें। खैर अभी तो आगे मजा आना था सर, खराब चलें हो गया सारा काम। चलें जी, सूफी साहब अल्लाह आपको हदायत दे। अच्छा जी, चलें इस पे चलें जी। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि हम ये एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन था मैक्सिमम पावर पॉइंट ना, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास करंट और वोल्टेज का जो प्रोडक्ट होता है वो आपको एक मैक्सिमम वैल्यू दे रहा था। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर वोल्टेज अब साफ ज़ाहिर है कोई ना कोई कम होगा। फॉर एग्जांपल अगर इधर वोल्टेज मेरे पास 20 है, ठीक है, तो इधर यकीनन जो मेरे पास वोल्टेज है वो कोई 15 के करीब होगा, और इस पॉइंट पे जो मेरे पास पावर आ रही होगी वो भी मैक्सिमम पावर पॉइंट से कम ही होगी। दैट इज़ अंडरस्टूड, ठीक है। और फिर जो लास्ट टाइम हमने एक एग्जांपल की थी उसमें भी आप देख रहे थे कि वोल्टेज और करंट की वैल्यू कम या ज़्यादा थी, तो एक ख़ास एक ऐसा पॉइंट था मेरे ख्याल से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वहाँ पे 232.8 हमें मिल रही थी शायद, ठीक है, 232.8 वाट मिल रही थी, और बाकी उसके आगे पीछे थी कुछ ना कुछ वैल्यूज़। तो यहाँ पर भी अभी हम अब फिर हमारे एक तो ये होगा ना कि वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट उसमें मैक्सिमम आ गया। फिर ये है कि हमारे पास अगर वोल्टेज और करंट की करैक्टरिस्टिक कर्व बनी हुई है तो उसमें हमने कैसे आइडिया लगाना है कि ये वाला जो पॉइंट होगा वो हमें मैक्सिमम पावर दे रहा होगा। एक तो थ्रू कैलकुलेशन है, दैट इज़ ऑब्वियस कि जब हम प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये कम्बिनेशन बन जाएगा। अब ये वाली जो कर्व है, ये वाली, ये जिसके ऊपर अभी मैं कर्सर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वही वोल्टेज और करंट की करैक्टरिस्टिक कर्व है। ये जो उसके ऊपर एक कर्व बनाई हुई है, ये जिसके के साथ अब मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये पावर की कर्व है, ठीक है। ये वोल्टेज और करंट का क्या है, प्रोडक्ट है। तो बिल्कुल उसी तरह जब आपके पास वी ओपन सर्किट है, वी ओपन सर्किट के केस में वोल्टेज मैक्सिमम है, करंट आपके पास ज़ीरो है, पावर हमें ज़ीरो मिलेगी। इसी तरह आपके पास फॉर एग्जांपल आप ओपन सर्किट का केस अगर ले लेते हैं, सॉरी ओपन सर्किट तो वी ओपन सामने शॉर्ट सर्किट का आप केस लेते हैं। शॉर्ट सर्किट के केस में क्या होगा, लेट्स से अगर आपके पास करंट मैक्सिमम है लेकिन वोल्टेज क्या होगा, ज़ीरो होगा, उसमें भी पावर आपको ज़ीरो मिल रही है, ठीक है। पावर हमारे पास मैक्सिमम क्या है, ये वाला पॉइंट हमने ट्रैक किया, पी इज़ इक्वल टू पी एम पी पी, कि यहाँ पे जो हमारे पास पावर है वो मैक्सिमम पावर है। तो इस मैक्सिमम पावर के ऊपर जो वोल्टेज होगा उसको वी एम पी पी कहते हैं, और जो करंट होगा उसको आई एम पी पी कहते हैं। एक नई चीज़ क्या आपको बताई कि जो मैक्सिमम पावर पॉइंट है उसके ऊपर जो वोल्टेज होगा उसको हम वी एम पी पी कह रहे हैं, और जो उसके ऊपर करंट होगा उसको आई एम पी पी कह रहे हैं। ये वो वी ओपन सर्किट और आई शॉर्ट सर्किट नहीं है, ये उससे डिफरेंट हो सकते हैं, और ख़ास करके वोल्टेज तो उससे डिफरेंट होगा, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर आपको मैक्सिमम पावर मिली है उस पॉइंट पे वोल्टेज और करंट को अगर लेबल करना है तो उसको हम वी एम पी पी और आई एम पी पी कह रहे होंगे। क्लियर है ये जी, दो तीन बातें? जी सर। जी सर। ठीक है जी। तो इसमें कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई हैं आपके लिए नीचे येलो कलर में, हम उसको भी ज़रा थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो इसमें कह रहे थे कि कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको देखने की ज़रूरत है, तो वो वी ओपन सर्किट को हमने देखा, शॉर्ट सर्किट करंट को भी हम डिस्कस करते रहते हैं। फिर हमारे पास ये भी है कि ये जो भी हमने कर्व देखी है इसके दोनों जो एंड्स होते हैं बिल्कुल राइट एंड या लेफ्ट एंड, क्योंकि या कोई ओपन सर्किट बन रहा है या कोई शॉर्ट सर्किट बन रहा है, तो उन दोनों केसेस में जो पावर होती है वो ज़ीरो होती है। ये भी हम पिक्चर ए और बी में भी डिस्कस करके आ रहे हैं, ठीक है।
और फिर हमारे पास ये है कि मैक्सिमम पावर पॉइंट का जो स्पॉट है वो कहाँ पे बनता है। तो ये पॉइंट दैट इज बिट इम्पोर्टेंट, द मैक्सिमम पावर इज दैट स्पॉट नियर द नी ऑफ द आईवी कर्व। ठीक है, अब आईवी कर्व की जो नी है, नियर द नी ऑफ द आईवी कर्व। अभी आप अगर देखें, नी आपको पता है घुटने को कहते हैं। ठीक है, सो ये जहाँ पर बेंड हो रही है, ये आपके पास जो आईवी कर्व है वो कह रहा है कि जहाँ पर बेंड हो रही है ना, उसके करीब करीब आपके पास नी पॉइंट बनेगा। तो दैट इज़ द नी पॉइंट ऑफ आईवी कर्व। तो इस नी पॉइंट के ऊपर ही अगर आप देखें तो आपके पास, आपको उस पॉइंट के ऊपर यानी कि उस वोल्टेज और उस करंट के ऊपर आपको मैक्सिमम पावर मिल रही है। तो यहाँ पर जो एक वर्ड है, यहाँ पर वर्ड यूज हुआ हुआ नियर का ना, तो जहाँ पर बेंडिंग हो रही है उसके करीब करीब। तो अभी ये बात ख़त्म नहीं हुई, अभी ये बात आगे चल रही है। यहाँ पर हमें एक वन ऑफ द वे जो है उसका आइडिया हुआ है कि मैक्सिमम जो पावर पॉइंट है, एक तो थ्रू कैलकुलेशंस हैं जो कि हमने न्यूमेरिकल में किया है वो है, एक और नी वाला पॉइंट आपके थोड़ा माइंड में आ गया। अब फर्दर इसी चीज़ को एक्सटेंड किया जा रहा है और फिर उस मैक्सिमम पावर पॉइंट्स के ऊपर जो वोल्टेज करंट है उनको VMPP या EMPP कह लेते हैं। इसी तरह एक और वे है कि मैक्सिमम पावर पॉइंट कहाँ पे बन रहा होगा, तो वो हमारे पास वे क्या, अनदर वे टू विजुलाइज द लोकेशन ऑफ द MPP इज बाय इमेजिनिंग। उसमें हम क्या करेंगे कि ट्राइंग टू फाइंड द बिगेस्ट पॉसिबल रेक्टेंगल दैट विल फिट बीनथ द आईवी कर्व। अभी हम आईवी कर्व देखते हैं तो उसमें हमारे पास डिफरेंट जो है ना वो रेक्टेंगल्स बन रही होंगी। तो जो उसमें सबसे ज़्यादा बड़े वाली रेक्टेंगल होगी, हम कह रहे होंगे कि वो उसको जाहिर करे। फॉर एग्जांपल ये अभी फिगर 5.41 हमारे सामने आ रहा है, तो इसके नीचे मैंने हाईलाइट भी किया, द मैक्सिमम पावर पॉइंट कॉरस्पॉन्ड्स टू द बिगेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन फिट बीन द आईवी कर्व। अब इससे क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल पहली बात तो ये है कि ये आईवी कर्व जो आपके पास बन रही है, ये इसको मैं इसके साथ साथ भी कर्सर मूव कर रहा हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि ओके जी ये कर्व थी। बाकी सारी उसने चीज़ें खुद से बीच में लगाई। अगर मैं इसको एक रेक्टेंगल बनाऊँ, ये देखें एक मैं रेक्टेंगल बनाने की कोशिश की, फिलहाल आपको तस्वीर में ये सबसे बड़ी रेक्टेंगल नज़र आ रही है जो मैंने बना दी है, लेकिन इसमें एक इशू है, ये यहाँ पर यूज़ नहीं हो सकती क्योंकि उसने कहा हुआ है कि वो वाली कर्व लो, वो वाली रेक्टेंगल लो जो कि आईवी कर्व के नीचे बन रही हो। एरिया अंडर द कर्व को आपने लेना है कि जो मैंने अभी बना दी है वो देखें कर्व के बाहर है, ये वाला पॉइंट सारा कर्व के बाहर नहीं है। बात समझ लें? यस सर। ठीक है, उसने कहा है मैक्सिमम पावर पॉइंट अगर आपको फाइंड आउट करना है ना, तो आप आईवी कर्व के नीचे जो सबसे बड़ी रेक्टेंगल बन रही है उसको ले लो। तो जो मैंने अभी रेक्टेंगल बनाई थी वो आईवी कर्व के नीचे नहीं, आईवी कर्व से बाहर है। तो ज़ाहिरी तौर पे माइट भी किसी को लगे कि ये बड़ी रेक्टेंगल है, लेकिन ये उसके बाहर है। अब उसके अलावा कुछ और देख लेते हैं। ये एक उसने बनाने की कोशिश की है, ठीक है। फिर एक और उसने रेक्टेंगल देखा है कि कौन सी बन सकती है, ठीक है, ये उसने बनाने की कोशिश की है। फिर एक और रेक्टेंगल बन सकती थी, ये उसने बनाने की कोशिश की है। तो कौन सी रेक्टेंगल हमने लेनी है जी? बिगेस्ट रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल आपको एरिया वाइज सबसे बड़ी नज़र आ रही। तो फिलहाल मैंने तकरीबन पॉसिबल 4-5 कर्व यहाँ पे रेक्टेंगल सी बना दी थी, बन रही थी तो बना दी थी। खैर ये वैसे ही बाहर है, आउट हो जाएगा पॉइंट। ये बिगेस्ट नहीं है दैट, इसका एरिया कम है, इसका भी एरिया कम है। तो ये वाली जो कर्व है वो आपके पास बिगेस्ट रेक्टेंगल बन रही है, ठीक है जी। तो एक ये भी हमारे पास एक वे है कैलकुलेट करने का। तो उस पॉइंट के ऊपर जो वोल्टेज और करंट है उनके प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर दें तो यू कैन फाइंड इट आउट, ठीक है। और उस पॉइंट पे जो हमें वोल्टेज मिल रहा है वो MPP है और ओपन सर्किट साफ ज़ाहिर उससे डिफरेंट है। और उस पॉइंट के ऊपर हमें जो करंट मिल रहा है दैट इज़ 5.5 और वैसे जो है शॉर्ट सर्किट है दैट इज़ 6, ठीक है जी। और बाकी जो पावर्स वगैरह डिफरेंट पॉइंट्स पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर आप देखें इस पॉइंट के ऊपर आपके पास 115 115 है, नॉट इंटरेस्टेड।
इसके ऊपर सर 135 सर इंटरेस्टेड। ये वी ओपन सर्किट कैसे इसने लिया है, वो थोड़ा गाइड कर दे। जो वी ओपन सर्किट है और आई शॉर्ट सर्किट, उसके लिए ये पूरा टॉपिक हम कंसिडर नहीं करेंगे। उसके लिए वी ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट के लिए हमने क्या पढ़ा कि अगर आपको ओपन सर्किट वोल्टेज मालूम करने हैं तो नो लोड के ऊपर वो मालूम होते हैं। आप कोई भी लोड नहीं लगाएंगे और आपका सर्किट ओपन होगा और आपको मैक्सिमम वोल्टेज मिल रहे होंगे, दैट विल बी द वी ओपन सर्किट, जैसे नाम से जाहिर है। नो लोड, ठीक है, लो नहीं टर्मिनल। सर, ये जो इसने एरो नहीं बनाए सर, ये हाँ ग्राफ हाँ, पे जो एरो बनाए हैं सर, मैं उस चीज की बात कर रहा था चलो कि हाँ, वो थोड़ा गाइड ठीक कर है। देना। अच्छा, अब जब हम कर्व बनाते हैं, बिल्कुल जब आपके पास ये मैं एक साइड पे बनाने लगा हूँ, जब मैं करंट कर्व बनाता हूँ ना, आई वी कर्व, तो मुझे पता है ये आई वी कर्व इस तरह बनती है। ऐसे ही है ये, आपने इस तरह की देखी होगी पिछले। जी जी बिल्कुल सर, ऐसी थी। ठीक है, तो हमें पता होता है कि ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पर मैक्सिमम वोल्टेज मिल रहे हैं, तो ये कौन सा पॉइंट होगा? ये वी ओपन सर्किट ही होता है जब हमें मैक्सिमम वोल्टेज ठीक मिल है रहा सर। होता है। और जब हमें मैक्सिमम करंट मिल रहा होता है तो वो हमें पता है कि ये हमारे पास आई शॉर्ट सर्किट ही है। ठीक है, ये जो ठीक दो है सर, मैंने समझ फिर से लगी सर। तस्वीर बना के दो सर्कल लगाए हैं, तो ये उस, ठीक है सर। जब ये हमें दोनों पॉइंट्स का पता है, तो जब यहाँ पर हमारे सामने एक करेक्टरिस्टिक कर्व आएगी तो फिर हम अपना प्रीवियस नॉलेज यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, दैट इज़ द वे के जी। ठीक, तो ये प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करके किया गया। यहाँ पर करंटली ऐसा जिक्र नहीं, क्योंकि यहाँ पे बातें हो रही मैक्सिमम पावर पॉइंट्स और इस टाइप की चीज़ों की। सो आपने देखा कि किसी पे 135 है, किसी पे 115 है, इस पे 220 है, वी हैव यूज्ड इट। ठीक है, और एक और चीज़ सबसे मज़े की बात कि यहाँ पर देखें, यहाँ पे 288 है, लेकिन इस हमने रेक्टेंगल को नहीं लिया, क्या रीज़न है? सर ये बाहर है। सर ये बाहर है सर उसके। बाहर है हमारे सर वो ग्राफ से। ठीक है, सारे जो है ना वो फिगर की कैप्शन को पढ़ें, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना द मैक्सिमम वाली बात, इसको सारे पढ़े। फिगर 5.41 की कैप्शन को स्टडी करें जरा, उसको पढ़ें, और जो अभी हमने लास्ट 4 to 5 मिनट्स में चीज़ें डिस्कस की हैं उसको ज़रा पढ़ें। जी सर, पढ़ ली। ठीक है जी, एग्री करते हैं सारे? ठीक है, सो यस सर। यस सर। पॉइंट के जी। अच्छा जी, अच्छा, इसी तरह हमारे पास ये तो हमने पढ़ लिया कि मैक्सिमम पावर पॉइंट, और उसको हमने कैलकुलेट करने में, अंडरस्टैंड करने में, ग्राफिकल वे में देखने में, हर एंगल से हमने उसको एनालाइज कर लिया। ठीक है, टेक्निकली, नॉन टेक्निकली, सारे मामला। इसी तरह हमारे पास एक और फैक्टर होता है, उसको हम कहते हैं फिल फैक्टर। ठीक है, अब फिल फैक्टर एक क्या चीज़ है, क्या क्वांटिटी है? यहाँ पे मैंने आपके लिए हाईलाइट किया कि अनदर क्वांटिटी दैट इज ऑफन यूज्ड टू करेक्टराइज मॉड्यूल परफॉर्मेंस इज द फिल फैक्टर। कि मॉड्यूल की परफॉर्मेंस को करेक्टराइज करने के लिए कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्या नहीं है, तो एक हमारे पास एक क्वांटिटी है फिल फैक्टर के नाम से। अब इसको डेफिनेट सी बात है, हम पढ़ेंगे कि होती क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, वगैरह वगैरह। तो फिल फैक्टर जो है वो आपके पास एक रेशो होती है, पावर एट द मैक्सिमम पावर पॉइंट, जिसको आप एमपीपी कह रहे हैं, जिसको अभी हमने सारा डिटेल में पढ़ा है कि पावर एट मैक्सिमम पावर पॉइंट निकलेगी कैसे, कि वोल्टेज और करंट के प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे मैक्सिमम पावर पॉइंट के ऊपर। सो वो पावर तो अभी हमने देखी भी है, रेक्टेंगल के केस में भी देखा, ऊपर एक तस्वीर थी उसमें नी पॉइंट के करीब देखा, उसके फॉर्मूला भी हमें पता है, डिवाइडेड बाय वी ओपन सर्किट और आई शॉर्ट सर्किट। और वी ओपन सर्किट और आई शॉर्ट सर्किट में भी शाम ने क्वेश्चन किया था कि ये ओपन सर्किट वाला पॉइंट कैसे, फिर मैंने उस पर शॉर्ट भी बताया, ओपन पॉइंट भी बताया, और ये मोस्टली न्यूमेरिकल के डेटा के अंदर भी गिवन होता है, या जो कर्व है उससे भी हम अंदाज़ा लगा रहे होते हैं। तो इन इस रेशो के जब लिया जाएगा, इस रेशो को जब लिया जाएगा तो उसको हम कहते हैं फिल फैक्टर। ठीक है जी, सो अगर कहीं फिल फैक्टर की कैलकुलेशन हो, या फिल फैक्टर को कैलकुलेट करना हो, तो ये हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब फिल फैक्टर फर्दर इसके बारे में हमारे पास क्या चीज़ है, द बेस्ट, अब डेफिनेट सी बात है अगर इसको लाएं तो ये सेल की परफॉर्मेंस की सेंस में कोई कमेंट वगैरह इसके ऊपर, सो द बेस्ट कमर्शियल सोलर सेल्स हैव फिल फैक्टर ओवर 70%, ठीक है, which from our discussion of the equivalent circuit of the cells indicates they have reasonably high parallel resistances and low series resistances, ठीक है, कि वो प्रीवियस जो हमने पढ़ा कि आप हाई पैरेलल रेजिस्टेंस रखें, लो सीरीज रेजिस्टेंस रखें, और ये मैक्सिमम पावर को डिवाइडेड बाय वी ओपन सर्किट आई शॉर्ट सर्किट को कैलकुलेट करें, तो जो बेस्ट सेल्स कंसीडर किए जाते हैं उनका जो फिल फैक्टर है वो ओवर 70%। फॉर एग्जांपल हम फिल फैक्टर अगर कैलकुलेट करते हैं कहीं और हमें 40-50% वो मिलता है, तो हमें एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा कि ये जो मॉड्यूल है इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है, दैट कुड बी वन ऑफ द इंडिकेटर टू चेक आउट द परफॉर्मेंस ऑफ द सेल या मॉड्यूल या जो भी हमारे पास सिनेरियो, ठीक है। तो ये एक छोटा सा हमारे पास थी चीज़ और इसको हमने डिस्कस कर लिया, और अगर हमें ये 5.22 ये फॉर्मूला अगर न्यूमेरिकल में यूज़ करना हो तो यूज़ कर सकते हैं या नहीं करने के काबिल? कर सकते हैं सर। ठीक है, सो यहाँ पर वो आपको फिल फैक्टर कैलकुलेट करवा के आपके थोड़ा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी करवा देता है। ये वही है जो कि पहले हम डिस्कस कर रहे थे, जिसका मैंने कहा ना कि आपको फिगर कैप्शन पढ़ें, सारी हमने डिटेल इसी पे डिस्कस की ना, ये वही पिक्चर है, इसके ऊपर फिल फैक्टर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सो फिल फैक्टर हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम पावर, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ अभी 40 × 5.5 एम्पेयर। फिल फैक्टर में क्या है कि मैक्सिमम पावर के ऊपर वोल्टेज और करंट ले लें, तो मैक्सिमम पावर है 220 इसमें, और उसके ऊपर जो आपके पास वोल्टेज है दैट इज़ 40, और जो उसके ऊपर करंट है दैट इज़ 5.5, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि मुख्तसर सी बात यह कि मैक्सिमम पावर की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दिया दैट इज़ 220 डिवाइडेड बाय वी ओपन सर्किट और आई शॉर्ट सर्किट। वी ओपन सर्किट 48 वोल्ट, आई शॉर्ट सर्किट 6 एम्पेयर, उसको आपने डिवाइड कर दिया तो दैट इज़ 0.76। सो जो प्रीवियस हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंगली ये फिल फैक्टर ठीक है, ये वाला जो मॉड्यूल है इसकी परफॉर्मेंस इज इट गुड, रीजनेबल है? यस सर, यस सर। ठीक है जी, चलें। सर उसने 70% का कहा था, ये 76% हाँ बनेगा। जी, उसने कहा हुआ था कि दैट विल बी ओवर 70% ना, 70% से ये ज़्यादा होगी तो ये 76% है, ठीक है, और हमारे पास यानी कि चीज़ें रीज़नेबल हैं। ओके जी, अच्छा आगाज़ में एक बात हुई थी स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस की, तो वो दरमियान में ही खो गई थी, हालांकि हेडिंग से हम चले थे कि स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस के ऊपर वोल्टेज और करंट की करैक्टरिस्टिक कर्व्स को देखते हैं, तो चलें उसको देख लेते हैं। सो इसके लिए जो टर्म यूज़ होती है स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस के लिए वो आपको नज़र आ भी रही होगी, ये हाईलाइट हुई हुई है, ये क्या लिखा हुआ जी एब्रीवेशन के अंदर? बताएगा कोई क्या लिखा हुआ? स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन ही सर। ठीक है जी, स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस, इसको STC भी कहते हैं, और ये जब यूनिवर्सिटी रीओपन होगी तो आप प्रोजेक्ट लैब में जाइएगा, वहाँ पे कोई ना कोई आपको मॉड्यूल एक दो पढ़े हुए, ठीक है, तो उसकी बैक साइड पे प्लेट लगी होगी जिसके ऊपर उसका वी ओपन सर्किट, आई शॉर्ट सर्किट और लिखा होगा एट स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन या STC DC, ठीक है, स्टैंडिंग टेस्टिंग कंडीशन के ऊपर ये DC उसकी वैल्यूज़ हैं। तो उसमें आप देखिएगा कि आपको वी ओपन सर्किट, आई शॉर्ट सर्किट और VMPP IMPP वगैरह और 25 डिग्री के ऊपर और उसकी पावर और इस तरह की सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिलेंगी, ठीक है। आई होप सो कि आप वो जो सारी चीज़ें होंगे वो पढ़ने के और अंडरस्टैंड करने के काबिल होंगे कि इस पे क्या क्या ये चीज़ें लिखी और उनका टेक्निकली क्या पर्पस होता है ना। ओके जी, अब ये क्या यहाँ पे लिख तो दिया गया है कि स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस, तो होता क्या है कि जब कोई भी मैन्युफैक्चरर डिज़ाइन करता है तो स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशंस के ऊपर टेस्टिंग करके पीछे बैकएंड पे मेंशन करता है। तो ये एक्चुअली होती क्या है, इसमें क्या होता है कि जो सोलर की इरेडियंस है, जो वन सन जिसको हम कहते हैं वन फुल सन, जिसके ऊपर अभी
प्रीवियस हम कहते थे कि 6 एम्पेयर मिल रहा है और हम कहते थे कि हाफ इंटेंसिटी के ऊपर 3 एम्पेयर मिल रहा है। सो उस सेंस में हम क्या कहते हैं कि जो 1 मीटर स्क्वायर का एरिया, 1 स्क्वायर मीटर जो एरिया है उसके ऊपर हमें सोलर रेडियंस जो पावर मिल रही है वो 1 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर में रही है, ठीक है। 1 सन उसको हम डिस्कस करते हैं। और उसके साथ ही हमारे पास एक एयर मास रेशो होती है, ठीक है, 1.5, जो लिखा हुआ अभी आपको लिखा हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा होगा AM 1.5। ये मैंने चीज़ें हाईलाइट की हूँ, साथ साथ आपको नज़र आ रही ना मिडल में कर्सर भी वहाँ पे मैं मूव कर रहा हूँ। यस या सर, आपको लग रहा है कि क्या कह रहा हूँ? जी सर। नजर आ रही है सर। ठीक है जी। सो अब एयर में मास रेशो, ये वो AM PM वाला नहीं है, ये वो वक़्त वाला नहीं है। सो एयर मास रेशो 1.5, ठीक है। और ये हमारे पास चैप्टर 4 पे ऊपर डिटेल भी है कि बेसिकली ये होता कैसे है। ये सम सॉर्ट ऑफ इस तरह से कैलकुलेशन इसकी होती हैं कि फॉर एग्जांपल अगर सूरज हमारे बिल्कुल सर के ऊपर है या सूरज हमारा जो मॉड्यूल है बिल्कुल उसके ऊपर है, वो वाली चीज़, ठीक है। और एक तो चीज़ होगी ना कि अगर सूरज हमारे मॉड्यूल के बिल्कुल ऊपर वर्टिकली हो तो उसका क्या फासला बनेगा, वो साफ ज़ाहिर है वो कोई ना कोई फासला बनेगा। लेकिन क्या हमेशा सूरज बिल्कुल 90 के ऊपर, बिल्कुल सर के ऊपर हमेशा ऐसा रहता है? नो सर। नहीं सर। वो कभी एक साइड पे होता है, कभी एक साइड पे होता है। तो जब वो बिल्कुल 100% उसके ऊपर होगा ना, सर के ऊपर बिल्कुल, तो उसकी रेशो 1 हो जाती है, ठीक है। और जब उससे थोड़ा इधर उधर होता है तो ये जो दो मैंने फासले बताए, एक उसका रियल डिस्टेंस और एक अगर बिल्कुल वो सर के ऊपर हो, बिल्कुल वर्टिकली हो, 90 के ऊपर हो, बिल्कुल मॉड्यूल के ऊपर हो, ठीक है। तो उन दोनों की रेशो लेकर एयर मास रेशो कैलकुलेट करते हो तो दैट इज़ 1.5। और आपके पास क्या है कि ये चलें, थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया कि ये होती क्या है। और 1.5 यहाँ पे लिखा हो। तो स्टैंडिंग टेस्टिंग कंडीशंस के ऊपर हम एयर में जिसके ऊपर टेस्टिंग की जाएगी वो 1.5 वैल्यू के ऊपर टेस्टिंग की गई है, ठीक है जी। सो द स्टैंडर्ड, आगे सेल के टेम्परेचर की बात करते हैं। जो सेल का टेम्परेचर होगा वो 25 डिग्री के ऊपर होगा। अच्छा, अब आगे जाके हमने एक और कुछ चीज़ें स्टडी करनी है जो कि बड़ी माइट भी अर्ली स्टेजेस पे आपको बड़ी ऑकवर्ड लगे। होता क्या है कि जैसे जैसे आप 25 डिग्री सेल्सियस से सेल का टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं ना, सेल का जो टेम्परेचर है, एम्बियंट टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा, ठीक है, इन्वायरमेंटल जो है उसकी नहीं बात कर रहा, मैं सेल के टेम्परेचर की बात करूँ जो सेल के ऊपर है। जब वो 25 से ज़्यादा होता है तो आपके पास डिग्रेडेशन जो है वो शुरू हो जाती है। हर डिग्री सेल्सियस के ऊपर डिग्रेडेशन होती है और वो मैन्युफैक्चरर ने बताया होता है मटेरियल वाइज, वो भी हम देख भी लेंगे। तो अब ज़ाहिरी तौर पर ये कुछ लोगों को बड़ी अजीब बात लगेगी कि ये तो जैसे जैसे 25 से ऊपर उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़नी चाहिए तो हमारे पास वैल्यूज़ भी ज़्यादा आनी चाहिए। इस तरह के मामलात कुछ ज़हन में सवालात जो है ना वो जन्म लेना शुरू हो गए होंगे। तो उसमें क्या होता है कि अबव 25 जैसे जैसे जाता है, मटेरियल की साफ ज़ाहिर करैक्टरिस्टिक्स हैं, 25 से ऊपर जैसे जैसे जाएगा उसमें क्या होगा कि हीटिंग का एलिमेंट बढ़ता जाएगा। फिर उसके किनारों से जो सनलाइट है, जो रोशनी है, वो हीट की फॉर्म में निकल रही होगी। कुछ एनर्जी जो है वो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी की कन्वर्जन में यूज़ होगी, फ्लो ऑफ चार्जेस बनेंगे, आपको वोल्टेजेस मिलेंगे वगैरह वगैरह। और बाकी जो रिमेनिंग है वो हीट की फॉर्म में डेसिपेट हो रही होगी। सो डिग्रेडेशन स्टार्ट भी हो जाती है। ये हमने बाद में पढ़ना है अभी कल के लेक्चर में, मतलब यानी कि अभी जो कमिंग में आएगा होपफुली। सो हम अभी मैंने हल्का सा पता फेंका ताकि जहन में कुछ जो अजीबोगरीब चीज़ें पहले बैठ जाएं। सो इसको ज़रा हमने डिटेल में डिस्कस करना, भी हम शीट देखेंगे भी। सो 25 डिग्री के ऊपर एयर मास रेशो यानी कि सूरज कहाँ पर होगा 1.5, और उसके अंदर शिद्दत कितनी होगी, पावर कितनी कैरी किया होगा 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। तो इन चीज़ों के ऊपर ये टेस्ट किया जाता है। जो आपको जब कोई प्लेट बैकएंड पे लगी आएगी तो मेक श्योर कि STC का मतलब ये है, ठीक है जी। सो अभी हम कुछ जो जो चीज़ें हैं उनको देखते हैं ज़रा। अच्छा, और एक और बात कि ये जितनी हमने बातें पावर की डिस्कस की हैं ना, ये DC पावर है। ये जितनी भी हमने बातें अभी तक डिस्कस की हैं, जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो सारी क्या है, ये DC पावर है। AC पावर वगैरह की हमने बात नहीं की इस पर, ठीक है। और इसको जब आप स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशंस के ऊपर मैक्सिमम पावर को ट्रैक करेंगे तो आप उसको कह देते हैं कि दैट इज़ STC रेटेड पावर,
पीपी, यानी कि ये हमारे पास एसटीसी कंडीशंस के ऊपर रेटेड पावर हमें मिली है। अब पहले देख लेते हैं चीज़ें होती क्या था कि ना चीज़ें ख़राबी की तरफ ना जाए, बेहतरी की तरफ आ जाए। इसको हमने बड़े खूबसूरती से ज़रा देखना टेबल 5.3 को ना। सबसे पहले तो सारी इसकी टॉप वाली हेडिंग देखे ना कि ये क्या लिखा हुआ, एग्जांपल्स ऑफ पीवी मॉड्यूल परफॉर्मेंस, और ये वो सारा देखें। हेडिंग पढ़ें जी टेबल की मेरे साथ, कैप्शन जो इसकी है। Examples of PV module performance data under standard test conditions. ठीक है, तो इसमें सोलर इरेडियंस कितनी ली गई है? Sir, 1 kilowatt per meter square. पर मीटर स्क्वायर। Sir, और air हीट मास रेशियो 1.5, temperature 25 degree Celsius. ठीक है जी। सो ये आपको नीचे जो चीज़ें मिलने लगी हैं ये इन स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस के ऊपर मिलने लगी हैं, ठीक है। और ये जी क्या लिखा हुआ है जी, कोई और फ़हीम के अलावा कोई और पढ़ के बताया ज़रा। नहीं, मैन्युफैक्चरर। मोहम्मद अली हसन पढ़ने लगा जी, पढ़ें ज़रा। मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चर जिन्होंने ये बनाए हैं, अब्दुल्ला जमशेद, इसमें मैन्युफैक्चरर के नाम पढ़ो ज़रा क्या क्या लिखा है। मैं कोई नहीं, उसमें प्रोनाउंसिएशन पे परेशानी होना, क्योंकि साफ ज़ाहिर है आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो उसमें अगर कोई नहीं भी होता तो उसमें कोई ऑकवर्ड बात नहीं है। हम थोड़ा पढ़ने की कोशिश कर सर लें। हाँ जी, मॉडल, मटेरियल, पैनल एफिशिएंसी, ये रेटेड पावर ये एंड जो नहीं, ये जो मैन्युफैक्चरर हैं, ये मैन्युफैक्चरर अच्छा के जो नाम, सन पावर, सन पावर है, यिंगली आ गया, ठीक है, जिंगली, फर्स्ट सोलर, नैनो ठीक सोलर है, और शार्प। ठीक है। ये कुछ मैन्युफैक्चरर्स के नाम हैं जिन्होंने ये मॉड्यूल बनाए होंगे, जिनको हम अभी डिस्कस करने लगे हैं। चलें जी अहमद अब्दाल, आप देखें कि मॉडल के क्या क्या नंबर लिखे हुए आगे, मॉडल क्या कौन कौन से हैं? अहमद अब्दाल कहीं गया हुआ है। हाँ जी, सुफ साहब, अमर शफाक अमान, हाँ जी बताएं ज़रा मॉडल कौन कौन से। सुफ साहब भी गए हुए गए जी। हाँ जी, हैदर शाह 050 हैं। जी सर, क्या बताना? क्या बताना? ये ये मॉडल मॉडल, के सर। डिफरेंट मॉडल्स के नेम बताएं ज़रा, पढ़ के कोशिश करें बताना। मॉडल के आगे लिखा हुआ है, ये जो हमारे सामने। जी सर, वही यस बता। सर। पावर की E20 435 है। अच्छा, और सर यिंगली की YGE 245। ठीक। अच्छा जी, मोहम्मद शहरियार हमें मटेरियल का बताएगा कि ये क्या मटेरियल। अच्छा, ये बाकी हम देखना गौर से कि ये वो मटेरियल हैं। मटेरियल फिज़िक्स को साफ ज़रे हमने डिटेल में डिस्कस नहीं किया था, लेकिन ये हमारे पास इस चैप्टर के अंदर एक आर्टिकल है मटेरियल्स के नाम से, कि यानी कि सिलिकॉन से अगर बन रहे हैं तो सिलिकॉन आ कैसे रहा है, उसने बताया कि सैंड से आता है, ये वो सारी डिटेल में, ठीक है। सो बताएं जी शहरियार, ये मटेरियल आपको नज़र आ रहे हैं, किन किन मटेरियल्स का ये बना हुआ? तो ये आप मटेरियल्स के अगर आर्टिकल में जाएंगे ना इस चैप्टर में, तो आपको ये सारे एब्रीवेशंस का आइडिया हो जाएगा कि ये क्या क्या है। चलो, जुमर फरूक बताएगा जी, पैनल एफिशिएंसी। हाँ जी, उमर फरूक। यस सर। पैनल की एफिशिएंसी बताइएगा ज़रा, कितनी कितनी है इनमें, सबसे बेहतर पैनल कौन सी कंपनी का लग रहा है आपको? सर ये कोई नहीं बेहतर, उमर याद बता दे, मुजतबा उमर बता दे कि बेहतर कौन सा है। सर सर इसके अंदर सबसे बेहतर जो होगा वो सन पावर वाला होगा पैनल एफिशिएंसी में, क्योंकि उसकी 20.1% है। अच्छा, इससे आपको क्या फील हो रहा है क्लास को, कि ये एफिशिएंसी से क्या मुराद है, किस तरह इसने कैलकुलेट की होगी, क्या कहना चाह रहा है ये? सर कितना हमें पावर दे रहा है उसके हिसाब से। आउटपुट और इनपुट।
आउटपुट और इनपुट का सर जो है हमारे पास डिवाइड कर दिया उनको सर, इससे निकल सकती है मेरा जो आउटपुट पॉइंट है। तो आउटपुट क्या होगी और इनपुट क्या होगी इसमें? सर। सर आउटपुट इनपुट तो हमारे हमारी पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी और जी इनपुट हमारी जो सनलाइट होगी। आउटपुट तो आप इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हो ना, तो आउटपुट तो आप की सिंपली इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में आप उसको चेक करोगे, और कितनी एनर्जी वो ले रहा है, वो सनलाइट सोलर एनर्जी जो होगी उसको हम इनपुट ले रहे हैं। जो सर आपके ये सर पास जो ये सर 25 वी सेल्सियस पे एमपीपी सर हम होगा ले रहे हैं। सर, वी एमपीपी को और आई एमपीपी को मल्टीप्लाई करेगा, और सर वो जो वो तो आपके हमें पास पावर दे। मैक्सिमम वो तो आपके पास मैक्सिमम रेटेड पावर आ जाएगी। बेसिकली जो सर अवेलेबल बस ये स्टॉप 1.5 25 सेल्सियस पे ले रहा है, मतलब कि जो आउटपुट आ रही है ना वो उस पे बता रहा है कि ये कितनी एफिशिएंटली काम कर रहे हैं सारे ठीक है। जो चलें जी, हमारे जो पास आपके पास जी। ठीक है, जो आउटपुट आ रही है आपके पास इन द फॉर्म ऑफ डीसी पावर वो, और उसके अलावा जो उतने पर्टिकुलर एरिया ऑफ द सेल के ऊपर जो अवेलेबल हमारे पास सन एनर्जी है, सन की जो लाइट है, जो अवेलेबल एनर्जी वो कैरी किए हुए है, ठीक है, वो आपके पास, और उसके करस्पॉन्डिंगली जो आपको एनर्जी मिल रही है वो, ठीक है। सो उन दोनों की रेशो जो है उसके अकॉर्डिंगली इसको कहा गया कि पैनल की जो एफिशिएंसी है दैट इज़ 20%, ठीक है। जो अवेलेबल एनर्जी थी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, जितने वो जूल के अंदर थी, और उसको कन्वर्ट करने की जो उसकी एबिलिटी थी कि जितनी उसने हमें आउटपुट दी, उन दोनों की रेशियोज़ के अकॉर्डिंगली वो हमारे पास 20 और 15 पॉइंट समथिंग और 12.2 11.6 9.6 समथिंग लाइक दैट ये हमारे पास आ रहा है। देन हमारे पास है जी रेटेड पावर, और उसके साथ लिखा हुआ है एमपीपी और साथ में डब्ल्यूपी भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये दोनों सिंबल जेन में रहने चाहिए। तो एक पे 435 वाट मेरी है, 245 87.5 231 35, राइट। और ये वो मैक्सिमम पावर जो कि हमें मेरी रेटेड वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज किन को कहते हैं, जो कि मैक्सिमम पावर पे मेरे रेटेड वोल्टेज वी एम पी पी 72.9 एक में मेरा, एक में 30 मेरा, 49 और 40 और 47 वगैरह। फिर इसी तरह रेटेड आई एम पी पीज करंट्स हैं, ठीक है जी। अब रेटेड करंट में अगर देखें ना तो उसमें बेहतर जो रेटेड आई एम पी पी जो मैक्सिमम पावर पे करंट मिला है ना, वो चीज़ें देखिए कुछ डिफरेंट है। यिंगली का जो करंट है वो हाई है, ठीक है। और ओपन सर्किट वोल्टेज के ऊपर जो वोल्टेज आपको मिला है वो आपके पास सन पावर की जो वैल्यू है दैट इज़ हाई, ठीक है। और इसी तरह शॉर्ट सर्किट, अब पता लग रहा है कि ये चीज़ें उसने कहाँ कहाँ पे कैलकुलेट की होंगी। वी ओपन सर्किट का पता है ना क्या मुराद है इससे? किसी किसी बंदे में कोई कंफ्यूजन तो यस नहीं है सर। कि ये सर जी ये नो सर। नो सर। पावर वी एम पी पी और ओपन सर्किट वोल्टेज ये मुख्तलिफ वोल्टेज दो क्यों हैं? क्योंकि चीज़ें मुख्तलिफ हैं। ये जी दोनों सर। बात समझ रहे हैं ना? जी सर। जी यस सर सर। बिल्कुल। इसी तरह शॉर्ट सर्किट करंट जो मैक्सिमम है, यंगले का मैक्सिमम है, ये आपके सामने लिखा हुआ है NOCT। इसका भी बताऊंगा, नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर होता है, ठीक है। नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर, तो ये सेल का टेम्परेचर 45, ये 46 45 47 45, ठीक है। और फिर हम ये डिस्कस भी करेंगे कि लेट से टेम्परेचर जो है वो कैसे वेरी करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 25 और 26 कर दें, 27 कर दें, 28 कर दें, तो क्या क्या फ़र्क पड़ रहा होता है। आगे देखिए लिखा हुआ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पी मैक्स परसेंट, यानी कि परसेंटेज पर केल्विन। इस पर भी मैं डिस्कस करता हूँ इससे क्या मुराद है। टेम्परेचर कोफिशिएंट वी ओपन सर्किट और पेरेंथीज में लिखा हुआ परसेंटेज पर केल्विन, और फिर आगे लिखा हुआ टेम्परेचर कोफिशिएंट उसी तरह ही शॉर्ट सर्किट का परसेंटेज पर केल्विन। और ये उसके डायमेंशंस हैं कि उसका पैनल जो सेल है या मॉड्यूल है, ठीक है, उसका एरिया आपके पास क्या है, ठीक है। मॉड्यूल का जो एरिया क्या है, लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है, मीटर स्क्वायर्स के अंदर क्या है, और उसका वेट क्या है, ये सारी चीज़ें बताई। अब इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट के साथ चीज़ें लिखी, इनमें आप देखें तो उसके साथ लिखा हुआ -0.38 -0.45 -0.5 -0.3 माइनस का साइन शो कर रहा है कि डिग्रेडेशन होगी, कमी होगी, ठीक है।
कितनी कमी होगी जी? ये बता रहा है 0.38% कमी होगी 1 केल्विन के पीछे। समझ रहे? 1 केल्विन के पीछे कितनी कमी होगी जी? 0.38। जब मैं ओपन सर्किट की बात करता हूँ तो 1 केल्विन के पीछे 0.27। जब आई शॉर्ट सर्किट की बात करता हूँ, ठीक है, सो उस केस में 0.05। अब इसके साथ माइनस साइन नहीं है, इट सीम्स लाइक ये इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको हम ज़रा बाद में वेरीफाई करेंगे हमारे पास जब न्यूमेरिकल्स वगैरह में आएंगे। तो अब आपको इस हेडिंग की समझ आई कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पी मैक्स, यानी कि अगर आप रेटेड टेम्परेचर से ज़्यादा वैल्यू करते हैं तो जो हीटिंग का एलिमेंट आएगा वो आपके पास 0.38 रिडक्शन होगी। इसको मैं कोई ना कोई चीज़ आपको न्यूमेरिकल के सेंस में दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी साफ ज़रा हमने डिटेल में पढ़ना है, लेकिन मैं ओवरव्यू के लिए दिखा रहा हूँ। ये आप देखें, उसने लिखा हुआ जी टेबल 5.3 जो भी हम पढ़ रहे थे, फॉर दिस मॉड्यूल एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 डिग्री सी, लेकिन वो नहीं ले रहा होगा स्टैंडर्ड। वी ओपन सर्किट 37.8 होता है स्टैंडर्ड के ऊपर, 25 के ऊपर इतनी वैल्यू है जैसे हम ऊपर अभी पढ़ रहे थे। सिंस वी ओपन सर्किट ड्रॉप्स बाय 0.33% पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस के पीछे 0.33 का ड्रॉप है। जो ऊपर आपको माइनस में चीज़ नहीं नज़र आ रही, -0.33, -0.45, -0.28, समझ रहे हो उसको वर्डिंग में क्या कह रहा है? ड्रॉप। सो द न्यू वी सी विल बी, अब नॉर्मली आपको मिलता है वी ओपन सर्किट 37.8, लेकिन आप 25 की बजाय कौन से टेम्परेचर पे ऑपरेट करवा रहे हैं? 62.5। तो उसके लिए कैलकुलेशन में क्या आया? 1 माइनस, यानी कि 100% में से माइनस 0.33% का क्या मतलब होगा? 0.0033। किस चीज़ का? 62.5 से 25 का जो फ़र्क है, 25 पे होना चाहिए था, आप 62.5 पे। तो अब आपको जो वी ओपन सर्किट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 33.1। तो ये आइडिया हुआ कि कैलकुलेशंस के अंदर हम किस तरह से उस टेबल को पढ़ रहे हैं। ये रफ से वे में बात थोड़ी क्लियर हुई आप लोगों को? यस सर। ठीक है, कि डिग्रेडेशन का मतलब क्या है, इन एक्चुअल सेंस में मतलब क्या, और इन एक्चुअल सेंस में आपको एसटीसी क्यों पढ़ाया गया, स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस क्यों पढ़ाया गया। एक और ये ग्राफ देखें ज़रा, फिगर 5.42। अब आप देखें कि ये 25 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर वैल्यू है, ये 50 के ऊपर कैरेक्टरिस्टिक कर्व और 75 के ऊपर कैरेक्टरिस्टिक कर्व। आप देखें 25 वाले का जो वोल्टेज है वो सबसे बेहतर है, वी ओपन सर्किट जो है वो 25 वाले का सबसे ज़्यादा, 50 वाले का उससे कम है, 75 वाले का उससे कम है। बात ऑब्जर्व करें। सर तो ये जो वोल्टेज में वैसे फर्क आ रहा है ज्यादा, लेकिन करंट में सर देखने में इतना कोई नहीं फर्क आ रहा। करंट में नहीं इतना फ़र्क पड़ता, वोल्टेज के ऊपर जो है वो ज़्यादा आपके पास डिफरेंस आ रहा होगा। ऐसे ही है ये, अगर आप यहाँ पर देखें, ठीक है। तो अब होता उसमें क्या है कि पावर जो होती है ना वो दोनों का प्रोडक्ट है ना, वोल्टेज और करंट का, ठीक है। तो एक भी अगर एलिमेंट उसमें से कम होगा तो आपके पास जो पावर है कम हो जाएगी। बात समझने? यस सर। यस सर। ठीक है, तो कोई भी जब आपके पास प्रोडक्ट में से कोई भी एक एलिमेंट जब कम होगा तो आपके पास, तो ये यहाँ पर देख, अब आपको इस तरह की चीज़ें बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि आप ये कोर्स पढ़ रहे हैं तो कहीं पे अगर हो तो ये ना हो कि आप कह रहे हो कि ये इरेडियंस क्या होता है, ये तो हमें पता ही नहीं। ये देखें, इरेडियंस 1.5 एयर मास रेशो, और ये 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, वही आपके पास इरेडियंस है, और एयर मास रेशो जो है 1.5 है। और जो टेम्परेचर्स हैं वो ये हैं, ये आपके पास ओपन सर्किट्स होती हैं चीज़ें, ये आपके पास शॉर्ट सर्किट्स होती हैं। रहेगी बात एमपीपी और आईपीपीज और मैक्सिमम पावर्स की, तो वो बाद में 2-3 चीज़ें हैं कि नियर द नी पॉइंट बनेंगी, या आप कैलकुलेशंस कर लें, या वो ट्रायंगल को देख और रेक्टेंगल को देख लें, बिगेस्ट को वगैरह वगैरह। तो ये हमें ग्राफ्स जो है ना उनको, उनकी रीडिंग, उनकी अंडरस्टैंडिंग हमें बड़ा क्लियरली उनका पता होना चाहिए। ठीक, ये नहीं है कि कोई चीज़ लिखी हो आपको आइडिया ही ना हो रहा हो। ठीक है, अब ये आपके ख्याल में ये क्या लिखा हुआ है? उसने लिखा करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स अंडर वेरियस सेल टेम्परेचर्स एंड इरेडियंस लेवल्स फॉर, ये क्या होगा? ये मैन्युफैक्चरर होगा पॉसिबली, ये उसका मॉडल होगा, और एक पीवी मॉड्यूल का आपके पास सिनेरियो डिस्कस किया जा रहा है। तो कहीं भी कोई भी चीज़ लिखी हो, बी कॉन्फिडेंट
और उसको जो है ना वो कॉन्फिडेंस के साथ देखें कि क्या चीज़ें हो क्या रही हैं। वी हैव स्टडीड एवरीथिंग ना, लेकिन बस उसमें ये है कि बंदे को अपने ऊपर ट्रस्ट भी होना चाहिए। ठीक है जी, टेबल को हमने देख लिया जी डिटेल में। तो अब आप लोगों को आइडिया हो गया कि इन चीज़ों से क्या मुराद है। ये जो चीज़ें थी, ये यस माइनस सर। डॉट्स जो थे, यस सर। मैंने थोड़ा सा आपको न्यूमेरिकल में दिखाया। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड आया था नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर का, NOCT मैंने वर्ड बोला था। सो व्हाट इज दिस बेसिकली। टेबल में था वो तो। हाँ जी, तो उसने क्या लिखा हुआ, सेल्स वेरी इन टेम्परेचर नॉट ओनली बिकॉज एम्बिएंट टेम्परेचर चेंज बट आल्सो बिकॉज इंसुलेशन ऑन द सेल चेंजेस। लेट्स से उसके ऊपर सनलाइट आ रही है और जो उसके ऊपर सनलाइट पड़ रही है और जो सेल का टेम्परेचर है, उस केस में उसकी जो परफॉर्मेंस है वो वेरी करेगी ऑब्वियसली। और वो हमने ग्राफ में भी कुछ ड्रॉप्स की फॉर्म में, माइनस की फॉर्म में कुछ डेटा देखा था। तो हमारे पास फिर कोई ना कोई ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए जिससे हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि ओके जी सेल का टेम्परेचर कितना रखें, क्या मामलात करें। सो उसके लिए हमारे पास जो टर्म यूज़ होती है, इट इज़ नो it is now standard practice for manufacturers to provide an indicator called the nominal operating cell temperature, NOCT। वहां पर आपने देखा भी था कि NOCT क्या होगा, सेल का टेम्परेचर क्या होगा। समझ रहे हैं ना बात को। जो सेल का टेम्परेचर है वो क्या होगा, वो वहां पे NOCTs की फॉर्म में आपने देखा था, एक पे 45 लिखा हुआ, 60s लिखा हुआ। ठीक है जी, ये चीज़ उसने कहा ये जी अब कॉमन प्रैक्टिस है जी, वो प्रोवाइड करेंगे आपको। चलें जी, कॉमन प्रैक्टिस है, ठीक है जी, कर भी रहे हैं मैं प्रोवाइड। उसने कहा जी इट्स नो, ठीक है, हमने वहाँ पे देखा क्योंकि डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर मामलात कुछ और हैं। अब इसका एक फॉर्मूला हमारे पास हमें एक दिया हुआ है, NOCT इज एक्सपेक्टेड सेल टेम्परेचर इन अ मॉड्यूल। अब NOCT क्या है, ये एक्सपेक्टेड सेल टेम्परेचर है इन अ मॉड्यूल। सेल का जो टेम्परेचर, बाहर एम्बिएंट के टेम्परेचर की बात नहीं हो रही। ठीक है, the NOCT is expected cell temperature in a module when ambient 20 डिग्री हो, सोलर इरेडियंस जो है वो इरेडिएशन 0.8 और विंड जो स्पीड है दैट इज़ 1 मीटर पर सेकंड। तो इसके ऊपर जो कैलकुलेशंस हो रही हैं, पॉसिबल जो सेल का टेम्परेचर हो सकता है, उसके कैलकुलेशन का फॉर्मूला T सेल इज इक्वल टू T एम्बियंट प्लस नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर माइनस 20, ये जो उसने कहा हुआ 20 डिग्री का, और 0.8 और साथ में S। ठीक है, S आपके पास जो है वो सोलर इंसुलेशन है, किलोवाट पर मीटर स्क्वायर में, वो भी नीचे बता देगा हमें कि कोई भी जब न्यूमेरिकल करेंगी कि इसकी क्या वैल्यू है। ठीक है जी, अब इसमें कोई भी ऐसी एम्बिएंट टेम्परेचर भी आपको बता देगा, नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर भी, या टेबल का हवाला दे देगा या बता देगा क्योंकि वो टेबल मैन्युफैक्चरर का ही है, और एस की भी हमें वैल्यू बता देगा। तो अगर यहाँ पर अगर देखा जाए ना क्विक वे में कि इम्पैक्ट ऑफ सेल टेम्परेचर ऑन अ पावर फॉर अ पीवी मॉड्यूल, सो एस्टिमेट सेल टेम्परेचर ओपन सर्किट वोल्टेज मैक्सिमम पावर आउटपुट फॉर यिंगली मॉड्यूल टेबल 5.2। देखा ना ऊपर यिंगली को हम डिस्कस करके आ रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग टेस्ट कंडीशंस 1 सन इंसुलेशन एंड एम्बिएंट टेम्परेचर 30 डिग्रीज। अब ये देखिए उसने बता दिया आपको एम्बिएंट टेम्परेचर कितना है जी, 30 डिग्री है। तो आप हम इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं, हम वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेते हैं, ये भी जो हमने फार्मूला पढ़ा है। तो इसमें हमें टी एम्बियंट चाहिए, तो टी एम्बियंट उसने बता दिया कि जो एम्बियंट टेम्परेचर है वो 30 है, सेल का क्या है उस हमें नहीं पता। एम्बियंट टेम्परेचर 30, नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर वो हमें यिंगले का टेबल 5.3 में आइडिया होना चाहिए कितना है जी। टेबल 5.3 में यिंगले का जो टेम्परेचर है NOCT दैट इज़ 46, तो ये हमें वहाँ से पता चल गया। और -20 फार्मूले का 0.8। अब S जो है, ठीक है, अब S आपके पास क्या 1 सन इंसुलेशन है, तो 1 सन इंसुलेशन में जो हम वैल्यू लेते हैं 1 सन उसने क्या दिया दैट इज़ वो 1 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर ही होगी। ये यहाँ पर देखें अगर आप, तो ये में मेंशन है कि 1 सन इंसुलेशन, तो इसी वजह से उसकी वैल्यू हमने कितनी ली हुई है 1। ठीक है, तो जब आपने कैलकुलेट किया ना तो सेल का जो टेम्परेचर है वो कितना हो गया 62.5। ठीक है, सो 62.5 हो चुका है।
अब वहाँ पर जो था टेम्परेचर सेल का वो ऊपर अगर टॉप पे देखें ना तो मॉड्यूल की जो स्टैंडिंग टेस्टिंग कंडीशंस के ऊपर वैल्यू ली गई वो कितने पे 25 पे सारी कैलकुलेशंस हुई हुई ऐसे ही है? मैं अकेला ही पढ़ रहा हूँ या कोई और बंदा भी है इधर? जी सर। यस सर। 25 के ऊपर, यस 25 सर। डिग्री के ऊपर, ठीक है। सो अब हमें देखना है कि फ़र्क कितना पड़ा है ना। तो ये वो पहले भी मैंने आपको बताया था समझाने के लिए कि ड्रॉप कितना आ रहा होगा ना, ठीक है। सो हम टेबल में गए और हमें पता था कि वी ओपन सर्किट उसका 37.8 होता है, लेकिन हमने आगे ड्रॉप देखा तो पर डिग्री सेल्सियस के ऊपर या पर केल्विन के ऊपर हमारे पास जो ड्रॉप था वो 0.33% था पर डिग्री सेल्सियस। मैं इसके ऊपर जाता हूँ, ये देखें ज़रा, ये मैंने चीज़ को हाईलाइट किया है, ये 0.33% वाला, ये जिस पे कर्सर मूव कर रहा है, ठीक है, ये चीज़, ठीक है, 0.33 टेम्परेचर कोफिशिएंट वी ओपन सर्किट परसेंटेज पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस, तो 0.33 का फ़र्क पड़ रहा है हमारे पास। तो ये कैलकुलेट हमने कैसे करना होता है, ओवरऑल जेनवन जो वी ओपन सर्किट है दैट इज़ 37.8 विदाउट एनी इफेक्ट। तो ड्रॉप को कैसे कैलकुलेट करना है, 1 यानी कि 100% माइनस 0.3% का मतलब क्या है कि ये 1% से भी कम है, तो इसको जब हम 0.33% को लिखेंगे दैट विल बी 0.0033। किस चीज़ का 25 होना चाहिए था और 62.5 हुआ है, तो उसका फ़र्क जो है, तो आपके पास 33 आंसर आ रहा होगा। अब वोल्टेज कम हो गया तो पावर भी कम हो जाएगी। अच्छा, अब साथ में उसने कहा कि पावर के अंदर जो ड्रॉप आ रहा है वो भी बताओ। तो पावर के अंदर 1 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो ड्रॉप आता है वो 0.45 आता है, और ओवरऑल ये मॉड्यूल कितने वाट का, 245 वाट का। ये भी बड़े गौर से देखने की ज़रूरत है, इसको देखाता हूँ पहले ऊपर ना, कि 245 देखें मैक्सिमम जो आपको पावर मिली ना वो 245 है यंगले के लिए, लेकिन आपने टेम्परेचर चौंके बढ़ाया हुआ है तो पावर के केस में कितना फ़र्क पड़ रहा होगा, -0.45, ठीक है, यानी कि 0.45% का ड्रॉप है, सर ये ठीक, पर केल्विन में होगा ना? पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ठीक है। पर केल्विन या पर डिग्री, वो आपको बता रहा है कि एक एक यूनिट के पीछे कितना फ़र्क है, ठीक है। सो 245 आपके पास मैक्सिमम पावर नॉर्मल रूटीन में होनी थी, अब ऐसा नहीं है, अब 100% में से कितना फ़र्क है, 0.45 का, तो 0.45% में यहाँ पर जब लिखेंगे तो क्या बनेगा, 0.0045, और कितने टेम्परेचर का फ़र्क पड़ा हुआ है, 62.5 माइनस 25, तो अब आपके पास जो पावर आ रही दैट इज़ 204, तो विच इज़ रैदर सिग्निफिकेंट ड्रॉप ऑफ 17% फ्रॉम इट्स रेटेड पावर। तो ओवरऑल आपने देखा है कि 17% ड्रॉप मिला, क्योंकि 245 आनी चाहिए थी, 204 आई है। सो ये इम्पैक्ट है टेम्परेचर का, बात समझे आप? यस सर। ठीक है, तो जब भी यूनिवर्सिटी ओपन होगी तो आपके सामने यहाँ पर एक विंड का भी पड़ा हुआ है, एक वो सेल वाला भी पड़ा हुआ है, तो अगर ओपन हुई और कभी हमारा आमना सामना हुआ तो मैं आपको वहाँ पे दिखा दूंगा, लेकिन वंस अगर आप आए जाएँ तो इन चीज़ों को आपने देखना है वहाँ पे शौक के साथ। किसी के घर में भी लगा हुआ तो चाहे उसको आज ज़रा बैक एंड से देख ले। सामने तो उसके सिलिकॉन वो आपको ब्लू से कलर का टच देता है, बैक एंड पे वो वाइट सा कलर हुआ होता है, ठीक है, नीचे वाली साइड से, तो उसके ऊपर प्लेट वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स की मेंशन होगी। सो आई होप्स सो कि आप बड़े अच्छे वे में उसकी एक एक जो बैकएंड पे चीज़ लिखी होगी उसको समझ सकते हैं, ठीक है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही था, अगर कोई इशू वगैरह तो बता दें, अदरवाइज ओके शुक्रिया। सर, अटेंडेंस होगी दोबारा? अटेंडेंस दोबारा, अटेंडेंस तो एक दफ़ा ही सर होती है। मैं सर लेट आया था थोड़ा सा। हाँ जी मज़र साहब, सर हम थोड़ा आपको, सा लेट आया था मैं भी। जी जी, वो थोड़े सर वाला तो मेरी भी होता ही है। अटेंडेंस लगा दें। सर मेरी भी लगा दें सर। मेरी भी लगा देंगे। चलें जी, और कोई स्टूडेंट इसके अलावा, मज़र के अलावा कोई और? सर सर फहीम अब्दुल अफजल। मोहित सर। सर मैं सैयद हैदर अली। 008। सैयद अदर, कुछ चीज़ें को ठीक भी करनी है या
मौत के बाद ही करनी, क्योंकि अब तो ख़त्म होने वाला है ना मामला। अब तो समझें कि इस कोर्स की दी एंडिंग हो रही है। 008 हम्म? 008 सर ये मेरी लास्ट 2 एब्सेंट लगी है, मैंने ली हुई है लेक्चर्स। लास्ट 2 एब्सेंट नहीं है, लास्ट को छोड़ के उससे पहले वाली। जी सर वही। देख लेंगे। की भी करा देना। हैदर के अलावा और कौन है बंदा? फहीम हसाम अख्तर। सर 008 हसाम 040 हसाम, आप और मजर पिछले 2 लेक्चर्स में किधर थे? थोड़ा ख्याल किया करें। और कोई बंदा जी? सर मैंने तो सर फहीम अफजल। 040 फ़हीम अफजल की। अच्छा, और 040 अब्दुल मोईद सूफी साहब तुसी नहीं जी ठीक सर। हो सकते। सर आज ना सर बस लेट हो गया थोड़ा आज धुंध नहीं थी, इस वजह से लेट हो गया हूँ। पहले धुंध होती थी तो जल्दी आ जाता था। ठीक है जी, अटेंडेंस चेक मोहब्बत कर में कमी आ रही है सर। करके से। अल्लाह हाफिज।